राजेश हमारे संवाददाता वो अनन्या पांडे के घर पर मौजूद हैं। एनसीबी की एक टीम वहां पर भी पहुंची थी। अब यह भी कहा जा रहा है एनसीबी सोर्सेज के हवाले से राजेश की वहां भी कोई रेड नहीं थी, कोई तलाशी के लिए नहीं गए थे, वो केवल समन करने के लिए गए थे अनन्या पांडे को और 2 बजे बुलाया है। जी बिल्कुल सौरभ, देखिए इस वक्त मैं एनसीबी दफ्तर के पर मौजूद हूं और यहां से जो जानकारी हमें मिली है उसमें साफ बताया गया कि अनन्या पांडे को 2 बजे एनसीबी के दफ्तर में पेश होना होगा। एनसीबी ने सवालों की फहरिस्त तैयार कर रखी है और उन सवालों के जवाब देने होंगे। पिछले 2 दिनों से अनन्या पांडे का नाम जो है वो सामने आ रहा था, लेकिन एनसीबी जो है वो खुले तौर पर कुछ नहीं कह रही थी। लेकिन आज सवेरे एनसीबी की एक बड़ी टीम अनन्या पांडे के घर पर गई। वहां पर जो सूत्र बताते हैं कि प्राइमरी सर्चेस भी किए गए हैं, शुरुआती छानबीन वहां पे की गई है और उसके बाद उन्हें समन दिया गया है। 2 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है। उन्हें एनसीबी के दफ्तर आना होगा और सवालों के जवाब देने होंगे। अनन्या पांडे का नाम इस वक्त एनसीबी के सूत्र जो बताते हैं आर्यन खान के साथ व्हाट्सएप चैट्स में सामने आए हैं। व्हाट्सएप चैट्स के बिना पर ही आर्यन खान का बेल रिजेक्ट हुआ है सौरभ, ये गौर करने वाली बात है। और उन्हीं व्हाट्सएप चैट्स में अनन्या खान का भी जिक्र है। उसी व्हाट्सएप चैट्स में अनन्या खान से बात करते हुए ड्रग्स का जिक्र है, बल्क क्वांटिटी का जिक्र है। पिछले 20 दिनों से लगातार एनसीबी की टीम जांच कर रही थी और जब उन्हें लगने लगा कि अब अनन्या पांडे को बुलाकर इसके बारे में पूछताछ करनी चाहिए, तब जाकर एनसीबी की टीम जो है अनन्या पांडे के घर पे पहुंची है, उन्हें समन किया है। अब उन्हें दफ्तर आना होगा और एनसीबी के सवालों से 2-4 होना पड़ेगा। सौरभ, तो दोनों जगह पर एक साथ एनसीबी की टीम का पहुंचना, यह जरूर सवाल सबके मन में कौंध रहा होगा। इसको कैसे देखते हैं राजेश आप, एक ही समय में शाहरुख खान के घर पे भी पहुंचना और अनन्या पांडे के घर पे भी एनसीबी का जाना? बिल्कुल, देखिए एनसीबी की टीम जो थी आज सवेरे ही जब हम अधिकारियों से बात हुई थी तो उनका कहना था कि आज एक्शन होने वाला है कुछ, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार एनसीबी की जो टीम थी वो कोर्ट केसेस में इन्वॉल्व थी, आर्यन खान के बेल के मामले में इन्वॉल्व थी। उसके लिए रिप्लाई और सेज जो हैं वो तैयार किए जा रहे थे। अपना ग्राउंड पुख्ता करने की तैयारी जो थी पिछले 5-7 दिनों से वो कर रही थी। लेकिन इस केस का इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। ये एनसीबी के अधिकारियों का कहना था कि वो भूलना नहीं चाहिए हम लोगों की, इस केस का इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है और वो भी एक ग्राउंड था जो वो कोर्ट में बार बार रख रहे थे और उसी इन्वेस्टिगेशन का ये हिस्सा है। अब अगली कड़ी है जो एनसीबी के अधिकारियों का कहना है कि इससे भी और बड़ी चीजें, नई चीजें सामने निकल कर आएंगी। मुंबई में जो बड़े ड्रग तस्कर हैं वो उनके नाम सामने आ सकते हैं। अनन्या पांडे जब एनसीबी के पास पहुंचेंगे और अपने चैट जो आर्यन खान के साथ जो उनके चैट्स हैं उसके बारे में जब एनसीबी के सवालों से 2-4 होंगी, एनसीबी का मानना है कि कई और ड्रग तस्कर जो हैं जो मुंबई में ड्रग पेडलिंग करते हैं वो सामने आ सकते हैं। आर्यन खान की गिरफ्तारी होने के बाद कई ड्रग पेडलर्स पकड़े गए, कई के पास से लार्ज क्वांटिटी ड्रग्स भी मिले हैं सौरभ। तो एनसीबी उम्मीद कर रही है कि जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है नए नए तार जो हैं वो खुल रहे हैं और अनन्या पांडे जब यहां पे पहुंचेंगी, एनसीबी के सवालों का जवाब देंगी। एनसीबी उम्मीद कर रही है कि फिर से वो बड़े ड्रग पेडलर तक पहुंच पाएंगे अनन्या पांडे से पूछताछ करने के बाद। एक अहम बात राजेश, जब एनसीबी के अधिकारी शाहरुख खान के घर से बाहर निकले तो उन्होंने एक बात जरूर कही कि जांच अभी चल रही है और हम पूछताछ के लिए लोगों को बुलाते हैं। ये सवाल उनसे जो है वो अनन्या पांडे के सिलसिले में पूछा गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि किसी को बुलाने का मतलब यह नहीं है कि वो कल्प्रिट साबित हो गया। हम आरोपी को भी बुलाते हैं और हम विटनेस को भी बुलाते हैं। 2 बात उन्होंने कही और बड़ा स्पष्ट कहा, विटनेस को भी बुलाया जाता है पूछताछ के लिए, आरोपी को भी बुलाया जाता है। बिल्कुल, इससे पहले भी हमने देखा पिछले साल जब सुशांत सिंह राजपूत का मामला सामने आया था, उसमें बड़ी अभिनेत्रियां जो हैं वो एनसीबी पहुंची थी लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। उन्हें बुलाया गया, उनसे पूछा गया, जो व्हाट्सएप चैट्स में जिस तरीके की उन्होंने बातें की थी उसके बारे में उनसे जानकारी मांगी गई। एनसीबी उन जानकारियों का अपने केसेस में इस्तेमाल करती है, साथ ही अपने अलग अलग रेड्स में, अलग अलग ऑपरेशंस में भी इस्तेमाल करती है। तो ये मान लेना कि किसी को बुलाया गया है, वो आरोपी है, कल्प्रिट है, ये ठीक नहीं। और एनसीबी के अधिकारी भी लगातार वही कह रहे हैं, कैमरे पे भी कह रहे हैं और कैमरे के पीछे जब हमने उनसे फोन पे बात की उनका यही कहना है कि कोई आरोपी नहीं है। लेकिन इस केस में नए तथ्य सामने आए। वो तथ्य क्या है? आर्यन खान के साथ अनन्या पांडे का व्हाट्सएप चैट है, उसमें ड्रग्स का जिक्र है। अब अनन्या पांडे यहां पर आएंगी, उसके बाद बताएंगे कि आखिर उसका मतलब क्या है। क्या जो एनसीबी के अधिकारी समझ रहे हैं क्या वही मतलब है या फिर कुछ और है? अगर एनसीबी के अधिकारी संतुष्ट होते हैं उनके जवाब से तो वो जाएंगे। अगर उनके एनसीबी के अधिकारियों के सवालों के जवाब ठीक नहीं मिलते हैं तब एनसीबी के अधिकारी सोचेंगे कि क्या कार्रवाई करनी है। ठीक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।